भाई इस मोटरसाइकिल का 100 सीसी की इनफैक्ट जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं ना, उनके जो ख़रीदार होते हैं ना, उनके लिए सिर्फ दो चीज़ें मैटर करती हैं प्राइमरीली। एक कि भाई सबसे पहले कि कितना देती है, एवरेज कितना है, माइलेज कितना है, और दूसरा कितने की है। ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यार ये लगा लो कि सेल्फ स्टार्ट वाली मोटरसाइकिल इंडिया में सबसे कम कीमत की आज की डेट में होंडा शाइन 100 है। स्प्लेंडर तो छोड़ो, HF डिलक्स जो है आपकी, HF डिलक्स सेल्फ स्टार्ट वाली, उससे भी ये 2000 रुपये सस्ती है। तीसरी चीज़ क्या मैटर करती है कि यार सीट थोड़ी लंबी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस बाइक का जो कस्टमर है उसके लिए ना ये सारे काम निकालती है। उसको ऑफिस भी जाना है, उसको बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना है, इससे उसको सामान भी लाद के ले जाना है। तो जितनी सीट लंबी होगी उतना उसको आसानी होगी। ख़ास तौर से भाई आपने अपनी बीवी को बिठाया है, आपको बच्चे को गोद में नहीं बैठाना है, बीच में बैठाना है, ज़्यादा सेफ़ तरीका है वो। और देखिए कुछ भी कहिए कि यार 3 लोग नहीं बैठ सकते, पर ईमानदारी वाली बात है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे बीच में बैठा के लोग ले जाते हैं, 2-2 बच्चे भी बैठा के ले जाते हैं। सीट लंबी होती है तो उनको ज़्यादा आसानी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्प्लेंडर से इसकी सीट 1 इंच ज़्यादा लंबी है, पूरा 1 इंच। अब 1 इंच सुनने में तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, पर हकीकत ये है और इस बात से सब एग्री करेंगे कि 1 इंच की कमी या बढ़ोतरी ऑलमोस्ट हर जगह बहुत मायने रखती है। अब चौथी चीज़ क्या मैटर करती है कि यार बाइक चलाने में आसान होनी चाहिए। यार देखो 100 सीसी की सारी बाइक जो है ना वो हल्की होती हैं, चलाने में आसान होती हैं, सीट हाइट कम होती है। पर इसकी सीट हाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लैटिना की जो सीट हाइट है वो शायद 807 mm है, विच इज़ ऑन द हायर साइड। पर क्योंकि वही वाली बात है, हल्की बाइक्स होती हैं तो आपके अगर अंगूठे भी टिकते हैं ना तो आप आराम से चला लोगे। पर उसमें अगर सीट हाइट नीची है, जैसे इसकी है 786 mm, तो और आसानी होती है, तो चलाने में बहुत आसान है यार। और दूसरी बात, इस सेगमेंट के अंदर सबसे हल्की बाइक है, 99 किलो की बाइक है जो कि, और ये कर्व वेट बता रहा हूँ यानी फुल टैंक के साथ। पर हल्की, अभी आपने जैसे कि देखा मैं इसको फुल थ्रॉटल खींच के चला रहा था, ऑलमोस्ट 98-100 तक पहुँची और उस पर भी बेहतरीन वाली स्टेबिलिटी है। कोई ये नहीं है कि स्प्लेंडर की तरह से लहरा रही है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, और इसका देखिए मेन जो कंपटीशन है, लोग सोचेंगे यार स्प्लेंडर लें, HF डिलक्स लें या फिर ये लें। एवरेज आपको पता ही है, कीमत आपको मैंने बताई दी है कि बहुत, स्प्लेंडर से तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, HF डिलक्स सेल्फ स्टार्ट वाली उससे भी सस्ती है। स्टेबिलिटी आपने देख ली, स्प्लेंडर से ज़्यादा अच्छी है। और हैंडलिंग में तो खैर ये स्प्लेंडर को धूल चटा देती है, मैंने आपको फर्स्ट राइड रिव्यू में भी बताया था। गड्ढों में आपको स्प्लेंडर, स्लो स्पीड में गड्ढों में स्प्लेंडर आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगेगी, पर उसके अलावा हर जगह आपको सस्पेंशन के मामले में ये ज़्यादा बेहतर लगेगी। गड्ढों में स्लो स्पीड में आप इसको भी निकालेंगे, ये भी आपको दिक्कत नहीं देगी, पर सस्पेंशन क्योंकि स्प्लेंडर का ज़्यादा सॉफ्ट है, इवन HF डिलक्स का भी, तो आपको वो बहुत ख़राब रास्तों पे वो ज़्यादा आरामदेह लगेगी। ये बुरी नहीं है किसी भी एंगल से, ये भी बहुत आरामदेह है, पर क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन करके भी बता रहा हूँ तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। और एज अ रिव्यूअर मुझे ईमानदारी पूरी रखनी होगी कि जहाँ पर ये अच्छी है इसका बताना होगा, जहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी है वो बताना होगा। तो बहुत ख़राब रोड्स पे स्लो स्पीड में
आपको स्प्लेंडर ज़्यादा आरामदेह लगेगी, ये भी आरामदेह लगेगी, पर वो ज़्यादा बेहतर है इस मामले में। हाँ, अगर आप मान लीजिए 2 लोग बैठा के चला रहे हैं और थोड़ा स्पीड में निकाल रहे हैं तो उसका सस्पेंशन बॉटम आउट हो जाएगा, इसका नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको एक एज मिलती है। और लोग पूछेंगे यार कितना भार इस पे डाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पे लोड। बाइक्स का भी होता है, कार्स का भी होता है। इसका पे लोड है 170 किलो। तो यानी कि आपका बॉडी वेट मिला के टोटल जो है, आप मान लीजिए 100 किलो के हैं तो आप इस पर 70 किलो और लाद सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लादिएगा। और भाई देखिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है, जो इससे बहुत लंबा चलते हैं। इसीलिए मैं एक्सप्रेसवे पर लेकर आया इसको आपको बताने के लिए। भाई आपको ये जान के बेहद खुशी होगी, हैरानी होगी कि 70 तक तो समझ लिए, 60 तक बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, 60 से 70 तक भी ना के बराबर है, महसूस ही नहीं होंगे आपको वाइब्रेशन। 70 से 80 आपको थोड़े से वाइब्रेशन महसूस होंगे। पर अभी मैं फुल किल्ली दबा के चल रहा हूँ। थोड़े से सीट में अच्छे खासे वाइब्रेशन है इस टाइम पे। पर आप नहीं चलेंगे ऐसे। ज़्यादातर लोग चलेंगे जैसे ये साइड में जितने लोग चल रहे हैं 60 पे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एवरेज भी निकालनी है। तो 60 पे तो जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। 70 तक भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। अब एक बार 80 पे ले जाता हूँ और 80 पे आपको बताता हूँ बिल्कुल रियल टाइम पे कि कितने हैं। भाई 80 तक भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सीट में बिल्कुल नहीं है, बहुत मामूली से फुट पैक्स पे हैं। तो यानी कि आपको अब बताता हूँ सीट पे कब महसूस होंगे। भाई 88-90 के बाद आपको सीट पे वाइब्रेशन महसूस होते हैं। 80 तक सीट तक में वाइब्रेशन नहीं है। मतलब लंबे चलने वालों के लिए भी बेहतरीन मोटरसाइकिल है। तो साहब ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। कोई भी सवाल हो इसके अलावा आप पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।